आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। कर्म से जो भी फल प्राप्त होगा वो नित्य नहीं हो सकता है। अब देखिए महाराज, हम लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि किसी समय हमने कोई सत्कर्म का अनुष्ठान किया, पूजा किया, कोई यज्ञ किया, तो ऐसा लगा कि चित्त में अभी बड़ी प्रशांति है, चित्त में शुद्धि है। लेकिन कितनी देर के लिए? पता नहीं कितनी देर के लिए। कब वो शुद्धि अशुद्धि में बदल जाए। ठीक है, तो कर्म से जो भी उपलब्धि हुई, माने स्वर्ग आदि की बात अभी आप छोड़ दो, लेकिन अपने ही जीवन के अनुभवों का अगर विश्लेषण करें तो कर्म से जो भी उपलब्ध हुआ, हमने बड़ी मेहनत करके वस्त्र धुला, वो कितनी देर तक धुला हुआ रहेगा? बोले मुश्किल से 3 दिन तक। 3 दिन तक लोग चला ले जाते हैं काम। भाई ब्रह्मचारी लोग 3 दिन चला ले जाते हैं। अब रोज रोज कौन धुलेगा? ये तो बहुत मुश्किल काम है। एक दिन छुट्टी होती है तो इकट्ठा उसी दिन धुल लिया। तो अब वो एक दिन धुला है तो कम से कम 3 दिन तो चलना चाहिए। 2 सेट में काम हो गया, 2 सेट में, 3 सेट में। तो अब 3 दिन तक तो ठीक है, उसके बाद बोले फिर वही कर्म करो, वही कर्म करो, फल मिले उसको भोगो, फिर खत्म हो गया, फिर वही कर्म करो, भोगो, फिर खत्म हो गया। तो कर्म की तो यही गति है। उसमें से कोई ऐसा नित्य फल प्रकट नहीं होता है। अब कोई व्यक्ति है जो इस अनित्य फल को पा पा करके दुखी हो जाता है। बोले कब तक चलता रहेगा? रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, ये तो ठीक बात नहीं है जी। तो छोटे छोटे दृष्टांत हैं, जीवन में बड़े बड़े कर्म भी होते हैं, उनका फल भी ऐसा ही है। तो जब कभी किसी के मन में ये आता है कि अब तो कोई नित्य फल मिलना चाहिए, तब जाकर के फिर वो नित्य और अनित्य का विवेक करने के लिए तैयार होता है। साधन चतुष्टय में पहला साधन क्या बताया गया? नित्यानित्य वस्तु विवेकः। अरे भाई, कोई क्यों ये विवेक करेगा? उसको क्या पड़ी है नित्यानित्य वस्तु विवेक करने की? ध्यान रखें, ये अभी वेदांत नहीं है, ये वेदांत के लिए पृष्ठभूमि है। साधन चतुष्टय से संपन्न होकर के वो वेदांत का अधिकारी बनता है ना। तो वेदांत का अध्ययन करने से पहले एक योग्यता बताई जा रही है। क्या योग्यता बताई जा रही है? वो विवेक करता है। किस चीज का विवेक करता है? नित्य और अनित्य का विवेक करता है। अब दुनिया में जरा पकड़ के लाओ, कौन है जो नित्य नित्य का विवेक कर रहा है? वो तो इस विवेक में लगा हुआ है कि किस व्यापार में कितना लाभ होगा, कौन सी डिग्री मिल जाने पर कौन सा पद मिल जाएगा, तो इस विवेक में लगा हुआ है। नित्य अनित्य के विवेक में कौन लगा हुआ है? बोले नित्य और अनित्य के विवेक में वो प्रवृत्त होता है जो अनित्य से ऊब गया है। तो फिर वो खोजता है कि भाई क्या जीवन में केवल अनित्य ही अनित्य है या कुछ नित्य भी है?
क्या यही जीवन की नियति है, हमेशा ही अनित्य की प्राप्ति होती रहे? तो मैंने कर्म से तो फिर व्यक्ति कभी छूट ही नहीं सकता है। कर्म करेगा, फल मिलेगा, फल खत्म हो जाएगा। तो फल खत्म हो गया, फिर बोले फिर से कर्म करो, वो फिर खत्म हो गया, फिर से कर्म करो, फिर खत्म हो गया। तो नित्य की चाहत जिसके मन में पैदा होती है, फिर वो नित्य और अनित्य का विवेक करता है। नित्य का और अनित्य का विवेक कैसे करता है? बोले वो गुरु की शरण में जाकर के, किसी संत की शरण में जाकर के पूछता है कि महाराज क्या जीवन में अनित्य अनित्य रहेगा या कुछ नित्य भी मिलेगा? और वो बता दें कि नहीं, कोई नित्य वस्तु भी है, तो फिर वो और इसमें भेद क्या है, नित्य और अनित्य में क्या भेद है, वो इस पर विचार करता है। तो साधनानि, साधन जो 4 बताए गए उनमें पहला है नित्यानित्य वस्तु विवेकः। अच्छा, जब नित्य और अनित्य का विवेक हुआ तो सोचता है कि मैं अब तक तो अनित्य वस्तुओं के पीछे दौड़ता रहा हूं और मिला कुछ भी नहीं। तो फिर वो अनित्य वस्तुओं से विरक्त होगा। तो इस विवेक के अनंतर ही वैराग्य प्रकट होगा। तो अगला फिर साधन बताया, इहामूत्रार्थ फल भोग विरागः। इह और अमूत्र में प्राप्त होने वाले जो फल हैं उनसे वो विरक्त हो जाएगा। और ये 2 चीजें हो जाएं, नित्य अनित्य का विवेक हो जाए और अनित्य के प्रति वैराग्य हो जाए, तो महाराज मन में श्रम वैसे ही आ जाएगा, मन फिर शांत होने लगेगा। तो फिर समाधि षट संपत्तियां आने लगेंगी। तो समाधि षट संपत्ति और फिर अंततः मुमुक्षुत्वानि। तो 4 तरह के साधनों से फिर वो संपन्न होता है। ये 4 तरह के साधन क्या हैं, यहाँ पर तो केवल नाम लिया और आगे थोड़ा थोड़ा उनका विवरण प्रस्तुत करते हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेकः तावत् ब्रह्मैव नित्यं वस्तु। नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है? बोले ब्रह्म एव नित्यम वस्तु, एकमात्र ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, और ततः अन्यत् अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। ब्रह्म एव नित्य वस्तु, ततः अन्यत् और उससे भिन्न जो कुछ भी है। अब जो कुछ क्या है उसका नाम नहीं लिया गया, वो हमारे विवेक पर छोड़ दिया गया। कि ब्रह्म से व्यतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब का सब अनित्य है, ऐसा विवेचन करना ही नित्यानित्य वस्तु विवेक है।